बिग बॉस का फिनाले अब कुछ चंद दिन दूर है दोस्तों। 7 दिसंबर को हम बात कर रहे होंगे विनर के बारे में। लेकिन देखा जाए तो बिग बॉस के घर की जो भसड़ है वो खत्म नहीं हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ भाई, आप सारे ठीक ठाक ही होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। आज का एपिसोड देखा होगा, नो डाउट एंजॉय किया होगा। तो भैया आज तो बहुत सारी भसड़ थी। एक भसड़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले थी और एक भसड़ जो उसके बाद शुरू हुई, उसके दौरान शुरू हुई यहाँ पे मीडिया। अब कुछ सवाल तो बड़े जेन्युइन थे, लेकिन कुछ सवाल काफी ज्यादा पर्सनल भी थे। खैर, शो की शुरुआत हुई आज, जहां पे तान्या मित्तल ने ड्यूटी करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि भाई गौरव जो है वो उन पे शाउट कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं और उनका टोन बिल्कुल सही नहीं है। दोनों की लड़ाई हुई इसको लेकर और तान्या ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई हम कोई सड़क से उठ के नहीं आए हैं, और अगर आप इसी तरीके से बात करेंगे तो हम ड्यूटी नहीं करेंगे। इसमें मालती भी इन्वॉल्व हो गई, जिसके बाद फरहाना और मालती की लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद जो है फरहाना और तान्या की लड़ाई शुरू हो गई। अब यहाँ पे ये जो सारी लड़ाइयां थी ये मुझे बड़ी ही बेबुनियाद लगी, और लास्ट में एक होता ना क्योस करना घर के अंदर, तो वो उस हिसाब की लड़ाइयां मुझे लग रही थी जिनका कोई सिर पैर नहीं था। सबकी ईगो इस वक्त ऐसा लग रहा है सातवें आसमान पर है। सब इतने ज्यादा सेंसिटिव हो रखे हैं कि थोड़ा सा भी छू देने पर वो एकदम फट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इन लोगों का हो गया है। अब जल्दी जल्दी फिनाले कर दो बिग बॉस, नहीं तो आपका सेट वेट तोड़ देंगे। ये क्या फायदा, नुकसान हो जाएगा। आपका इतना खर्चा हो गया बिग बॉस, ये चिप्स का पैकेट भी नहीं छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे बड़ा पंगा हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब एक्चुअली जो है इन लोगों का फिलहाल एक वो टेम्परामेंट जो है वो हिल चुका है कि ये एवं ही फट रहे हैं, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। मालती, तान्या, फरहाना, गौरव, ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत अमाल का कंट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत प्रणीत का कंट्रीब्यूशन, फिर जीके और प्रणीत का मस्ती करना और इनकी लड़ाई देखना। तो ये सारी चीजें हुई, और उसके बाद जो है हमने देखा कि ये सारे जबरदस्ती वाले झगड़ों के बाद यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। अब सवाल जो है अमाल से पूछा गया कि भैया आपने अपने डैड को ही फेलियर बोल दिया, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे इन चीजों को? अपना एक पॉइंट प्रूव करने के लिए आपने अपने डैड को फेलियर बोल दिया। तो उनका कहना था कि भाई देखो, जो जज्बा आया है वो मुझे उन्हीं से मिला है, और मेरे डैड को फेलियर इसलिए बोला क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली लाइफ में। तो अमाल ने अपने तरीके से उस चीज को शेयर किया। अब मालती से सवाल पूछा गया कि भाई आप दोस्त को पीछे खींचना चाहती हैं क्योंकि प्रणीत एक शो करते हैं, और आप कह रही हैं कि वो शो बंद कर दो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे शो में। तो मालती ने कहा भाई इसने मुझे कुछ गलत चीजें कही थी, शो में रोस्ट किया था, तो इसलिए मैंने इसको बोला कि मैं नहीं देखूंगी तेरा शो। फिर इसने बोला कि मैं तो शो करूंगा, तो मैंने बोला कि कोई नहीं देखेगा तेरा शो। तो यहाँ पे वो चीजें ऐसी नहीं थी कि मैं इसको पीछे धकेल रही थी या कुछ भी। मुझे लगता है ये सवाल ये सवाल सवाल ही नहीं था पहले, ये बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का सवाल था। उसके बाद भाई हमने देखा तान्या मित्तल की बारी आई। अब देखो, जितने भी सवाल तान्या मित्तल से पूछे जा रहे थे ना, तान्या मित्तल से सवाल थे कि वो कितनी फेक हैं, ठीक है, जो कि सब जानते हैं। वो कितनी अपनी रॉयल्टी दिखाती हैं, उनके महल है या नहीं, साड़ी पहनती हैं, ये बोलती हैं, बॉडी शेम करती हैं, ये वो सो, ठीक है। अब गेम से रिलेटेड जितना भी स्टफ था उसमें कोई बात नहीं कि भैया आपने बॉडी शेमिंग की लोगों की, आपने लड़कियों को नीचा दिखाया, किसी को आपने अगली कहा, फरहाना को आपने अगली कहा और कहा कि कितना भी मेकअप कर ले अच्छी लगती। नेहल पर भी कमेंट्स पास किए, अशनूर की भी बॉडी शेमिंग की, कपड़ों का मजाक, चेहरे का मजाक, चलने का मजाक, उठने का, बैठने का, हर तरीके का मजाक उन्होंने बनाया है। तो आप लड़कियों से इतनी ज्यादा इनसिक्योर क्यों हैं? तो देखो, ये एक सवाल जो है वो जेन्युइन सवाल था, जो कि चीजें जो है तान्या मित्तल ने की है इस गेम के चलते, उन्होंने किया है ऐसा, और बहुत बार किया है। और फिर अपने आप को ऐसा दिखाना कि अरे मैं तो कुछ जानती ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैंने तो ऊंची आवाज करना भी शो में ही सीखा है। तान्या, ना तो आप इतनी सीधी हैं और ना ही इतनी सच्ची, ठीक है। तो देखो, एक चीज तो है कि मीडिया फ्रस्ट्रेटेड थी, लेकिन मीडिया का काम होता है न्यूट्रल रहना, ठीक है। जब हम सवाल पूछते हैं तो हमें उस सवाल का जवाब सुनने की पहले तो ताकत होनी चाहिए। अगर हम पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तो सुनिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अब दो चीजें हो सकती है, या तो आपके सवाल का जवाब सीधा सीधा आपको मिल जाएगा, या वो घूम घाम के आपके पास आएगा, या फिर हो सकता है आपको सवाल का जवाब ही ना मिले। तो अगर आपको काउंटर भी करना है तो उस काउंटर का भी एक दायरा होता है।
लेकिन जिस हिसाब से तान्या पे लोग मतलब लाइक उनका मजाक वजाक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप सब लोग मिलकर वहां तान्या को बुली कर रहे हैं, जो कि चीज बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अब तान्या तो तान्या है, अब उसने वहां पे भी अपना कंटेंट निकाल लिया कि आप, मैं जय श्री राम बोल रही हूँ, आप प्रभु श्री राम का मजाक मत बनाइए। तो तान्या जी, एक बात मैं आपको भी कहना चाहूंगी कि हर चीज में मुद्दा ढूंढने की कोशिश आप ना करें और एक नैरेटिव देने की कोशिश ना करें। वहां पे प्रभु श्री राम का मजाक कोई नहीं उड़ा रहा था, वहां पे मजाक आपका उड़ा रहे थे, जो भी गलत है। वो मीडिया है, उनको वहां पे सवाल पूछने के लिए बुलाया गया है, ना कि किसी को बुली करने के लिए। तो जिस हिसाब से भाई आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है किसी कंटेस्टेंट के बारे में, आपने जितना गेम देखा है, आपने जितना जो है ऑब्जर्व किया है, जितना उनकी पर्सनैलिटी को समझा है, आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए, मीडिया किसी की फैन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया किसी की फैन है तो वो डिफेंड करने लग जाएगी दूसरे कंटेस्टेंट को और किसी एक को टारगेट करने लग जाएगी। तो यहाँ पे जिस हिसाब से सवाल जो है वो फरहाना तान्या से पूछे गए, वो बहुत ही डायरेक्ट और पर्सनल थे। यहाँ पे कि भाई आप पहले से ही बदतमीज थी या यहाँ पे आके हो गई हैं, तो ये इस तरीके के टैग्स जो है वो मीडिया की तरफ से आना, मीडिया मीडिया है, मीडिया ट्रोलर्स का काम ना करे तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे सामने वाला कुछ क्या है, कैसे है, जो भी उसकी पर्सनैलिटी है, अगर आप भी उससे उसी लैंग्वेज में सवाल पूछ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जब आप अपनी विनिंग स्पीच देंगी तो उसमें कितने बीप बजेंगे। तो विनिंग स्पीच में कौन गालियां यूज नहीं करता है मैम? विनिंग स्पीच होती है, उसमें थैंक्स बोला जाता है सबको, जो जो भी इस जर्नी में साथ रहे। वहां गाली गलौज का कोई फिलहाल सवाल पैदा नहीं होता है। तो ये जो इस तरीके के सवाल थे ये बड़े ही डायरेक्ट थे, और मुझे ऐसा लगा कि शायद बिग बॉस के घर में मीडिया ने पहली बार गालियां सुन ली है। आपको नहीं लगता कि पहली बार गालियां सुन ली? ऐसा लग रहा है पहली बार कोई कंटेस्टेंट आया है जिसने गाली गलौज किया हो। एक तरफ तो आप फरहाना से सवाल पूछ रहे हैं कि भैया वो तो बदतमीज है, वो ऐसा करती है वैसा करती है, दूसरी तरफ फिर आप गौरव से सवाल कर रहे हैं कि भैया आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आप जो है मतलब गौरव को बोल रहे हैं कि भैया फ्रंट फुट पे नहीं आते हैं, तो जब गौरव आपको बोल रहे हैं कि गाली गलौज करने वाला कोई विनर नहीं बना, तो अमाल करे नहीं नहीं एमसी स्टैन था। ओ यार हद है मतलब। तो यहाँ पे फिर से सामने से सवाल आ रहा है कि आप ऐसे विनर बनना चाहेंगे, तो गौरव कह रहे मैं इंस्पायर करूंगा। तो ये जो बातें हो रही थी, गाली गलौज की तो बात हो ही नहीं रही थी। पहली चीज तो कोई तो गौरव को करेक्ट करता वहां पे। मुझे ऐसा लगा कि भाई गौरव पे तो कटाक्ष बहुत कम हुए हैं, जबकि गौरव ने भी एक कैरेक्टर प्ले किया है। जैसे कि एक सवाल आया था कैरेक्टर प्ले करने का कि आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग वहां पे बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और दो लोग बहुत ही खराब हैं। हाँ, इतना जरूर है कि सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है। तो किसी को पर्सनल टारगेट करना और फिर किसी को गेम के हिसाब से सवाल पूछना, ये चीज जो है ये खराब है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मीडिया जाके पर्सनल अटैक करती है। अब जिस हिसाब से फरहाना से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर में क्या टीवी नहीं है क्या, आपकी मम्मी ने तो टीवी देखा पर आपने नहीं देखा। अब इसको सीधे तरीके से भी पूछा जा सकता था कि फरहाना आपकी मदर तो गौरव की फैन है, लेकिन आपने कहा कि आप तो गौरव को जानती भी नहीं, ऐसा कैसे है? आपके घर में टीवी नहीं है, आपने टीवी नहीं देखा, ठीक है। तो भाई वो लड़की स्ट्रगल कर रही है, दिखता भी है, ठीक है। और एक होता है ना कि हमेशा एक मतलब मुझे लगता है कि जो लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं या स्ट्रांग होते हैं, वो एक शील्ड बना लेते हैं अपने आसपास। उनको लगता है कि अगर हम अच्छा बिहेव नहीं करेंगे इसके साथ तो ये दूर ही रहेगा मुझसे। वो लोगों से डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? उनके पास आने से डरते हैं, उनके प्यार से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अगर ये छिन गया तो मैं और ज्यादा टूट जाऊंगा। तो वो एक शील्ड बना लेते हैं। समटाइम्स वो शील्ड जो है वो गुस्से की होती है। कुछ लोग अपने आप को बिल्कुल बंद कर लेते हैं, नजर बंद कर लेते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते, ऐसा दिखाते हैं कि भाई हम तो, हमारे अंदर तो बहुत एटीट्यूड है। तो ये साइकोलॉजी समझना सबके बस की बात नहीं है। खैर, इस साइकोलॉजी को छोड़ देते हैं, यहाँ पे सिर्फ गेम की बात करते हैं। तो सलीके से चीजें पूछी जा सकती हैं। जब आपको एक सामने वाली लड़की जब ये बता रही है कि भाई जो मेरी मॉम टीवी देख रही थी तो भी मैं 8 साल की जो है मेरी एज थी तब से मैं काम कर रही हूँ,
ठीक है, तब से काम कर रही हूँ, फादर छोड़ के जा चुके थे, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, ठीक है? तो जो है उनके नाना वाली साइड वहाँ पे जाके वो पली-बड़ी, तो वो स्ट्रगल कर रही थी चीज़ों में। नहीं पता तो नहीं पता होगा, वो अलग चीज़ है। हालाँकि ये चीज़ जब सामने आई थी, ये मुद्दा उठा था, तो इसका बहुत ही अलग तरीका था, फरहाना सही नहीं थी वहाँ पे। लेकिन फिर भी सवाल पूछने का भी एक सही तरीका होता है। अब अगर आगे से फलाना बोल दे कि भैया आपको क्या तमीज है, या जिस तरीके से उसको बोला जा रहा था, तो फिर क्या, वो बोलते ना अपनी इज्जत अपने हाथ। तो मुझे लगता है कि ठीक है, क्रिटिसाइज भी करो, सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, बट जिस तरीके से ये था, ये बड़ा ही अजीब था। फरहाना और तान्या स्पेशली जो है वो टारगेट हुए हैं। हालांकि तान्या के अजीबोगरीब जवाब, उसके अलग अलग नैरेटिव्स, और जिस हिसाब से उसने जवाब दिए कि भाई आपका महल कहाँ है, तो महल दिखाऊंगी जब टाइम आएगा, मैंने उतना ही दिखाया जितना दिखाना था। भाई आपको क्या लगता है, वो आप अपनी स्क्रिप्ट जो है, जिसने बिग बॉस के घर में नहीं खोली आज तक, मतलब तो फिनाले आ गया, तो क्या वो मीडिया के सामने, मीडिया आके पूछा कि क्या रे तान्या जी बताओ बताओ बताओ, झूठ बोल रही थी कि सच बोल रही थी, तो वो एकदम से आपको आके बता देगी कि नहीं नहीं मैंने तो झूठ बोला था, है ना? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो मेंटेन करेगी उस चीज को, और जिस हिसाब से वो रिप्लाई दे रही है, जिस हिसाब से आप रिएक्ट कर रहे हो, यहाँ पे अगेन बात वही आ गई, बुरा कौन दिख रहा है? आप ही लोग दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप उसको बुली कर रहे हो जाके। ठीक है, तो ये बात तो पूरी, मुझे लगता है पूरी दुनिया जान चुकी है कि तान्या मित्तल ने कितनी चीजें झूठ मूठ की बोली है घर के अंदर, वो एक अलग चीज दिखाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी वो जिस कैरेक्टर में है, जो कैरेक्टर उसने पकड़ा हुआ है अभी भी घर में, वो कैरेक्टर ऐसा है कि अगर सामने वाला ज्यादा फबलेगा ना, मतलब ज्यादा ही बनेगा अपने आप को ओवर स्मार्ट का, इसको तो एक्सपोज कर दूंगा, वही गलत दिखेगा। तो मीडिया को अगर ये गलत फहमी थी कि हम एक्सपोज कर देंगे, नहीं हो पाएगा वो। तान्या मित्तल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऐसे बैठी थी जैसे कोई फाइनल एग्जाम देने जाता है ना, और उसने पूरा साल पढ़ाई की है, उसको पता है भाई कोई भी सवाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं हर सवाल का कॉन्फिडेंस से जवाब लिख के आऊंगा, क्योंकि मुझे सब पता है। अब तान्या ने जो कहानियां बनाई थी, जो स्क्रिप्ट रेडी थी उनके पास, उनको पता था कि सवाल तो उसी से रिलेटेड आएंगे, कौन ये डाइजेस्ट कर पाएगा? कौन डाइजेस्ट कर पाएगा? अब तान्या को बोला जा रहा है कि भैया आपकी झूठ की भी फैक्ट्रीज हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने जो है इस अटायर को डिमीन किया है, आपने साड़ी पहनने वाले लोगों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की है, कि भाई सामने जो है, आप बोलती है कि साड़ी वाले आगे नहीं पहुंच सकते। तो मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा सा उलझा हुआ है। बात यहाँ पे ये थी, दिक्कत ये थी कि तान्या ने जो दूसरे, मतलब साड़ी के अलावा जो कपड़े पहने जाते हैं, जैसे शॉर्ट ड्रेसेस होती हैं, उन लड़कियों के लिए, सारी की सारी लड़कियों के लिए ये कहा था कि वो तो कुछ, मतलब कुछ दिखा के ही वो कर रही हैं, एक्सपोज करके ही जो है आगे बढ़ रही हैं, हम तो साड़ी पहनते हैं, ये वो सो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने गज की साड़ी, या कितना स्ट्रगल लगता है उस साड़ी को पहनने में, या उसको हैंडल करने में, कैरी करने में, उस पूरे अटायर को। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रगल जो है, फिलहाल ये टॉन्ट्स का विषय नहीं होना चाहिए। विषय ये था कि भाई साड़ी वाले ऊपर, शॉर्ट्स वाले नीचे कैसे हैं, वो गलत कैसे हैं, और साड़ी वाले सही कैसे हैं? ठीक है तो वो सिर्फ कपड़े ही, है ना? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी अटायर को नहीं, बल्कि यहाँ पे पूरी की पूरी औरत जात को ही डिमीन किया गया था, जो साड़ी नहीं पहनती या अदर कपड़े पहनती है। ये जो स्टेटमेंट तान्या का आया था, ये कुछ ऐसा था। लेकिन इसको कुछ अलग तरीके से जोड़ दिया गया कि साड़ी तो रानी लक्ष्मीबाई जी भी पहनती थी, ठीक है, और उन्होंने जो है क्या क्या कारनामे किए थे, ये हम सब जानते हैं, किस तरीके से लड़ी थी वो अपने देश के लिए, है ना? तो यहाँ पे जो है उस चीज को कुछ एक अलग कॉन्टेक्स्ट में घुमा दिया गया है। जिस तरीके से मैंने भी साड़ी पहनी है, तान्या जी आप तो रेडीमेड साड़ियाँ पहनती हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पहले से ही जिनको स्टिच किया गया होता है, स्टिच 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 सॉरी फंस गया यार, जिनको पहले से ही स्टिच किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब तो वैसी साड़ियाँ पहनती है, मतलब उसमें कोई स्ट्रगल नहीं है पहनने में, लाइक वो कहने का मतलब वहां पे ये था। और फिर आप साड़ी जैसे टायर को डिमीन कर रही हैं, तो ये ये सवाल मुझे लगता है कि ये बार 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 एक ही जैसी चीजें आ रही थी तान्या की तरफ।
एक ही जैसी चीजें आ रही थी फरहाना की तरह, बदतमीज बदतमीज है, ये है, ऐसा है, वैसा है। एक सवाल अमाल से पूछा गया जो बिल्कुल सही था कि भैया आप जो है अपने 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 दोस्तों के पीठ पीछे जो है उनकी बहुत ज्यादा बुराई की है। आपने कभी मुंह पे वो बातें नहीं बोली जो आपने पीठ पीछे बोली, और इसीलिए आपको दोगला भी कहा जा रहा है बाहर। इवन जो आपके दोस्त थे अंदर वही आपको दोगला बोल रहे हैं। तो अमाल कह रहे हैं कि हाँ ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैंने मुंह पर भी बोला है, आपको जाके फिर से देखना चाहिए शो। अमाल, अगर आपने खुद ने देख लिया ना तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा। और एक चीज और पूछी गई थी उनसे, ये धमकियां जो आप देते हैं बिग बॉस को अनफेयर कहते हैं, क्या ये है असली अमाल मलिक जो आपने प्रीमियर पे कहा था कि असली अमाल मलिक दिखाऊंगा घर के अंदर? तो इन्होंने कहा कि मुझे जो है म्यूजिक इंडस्ट्री का कबीर सिंह भी कहा जाता है, जब लड़ाई होगी या कुछ सामने से कुछ ऐसा होगा तो अमाल मलिक धमकी देगा। लेकिन वो धमकी उसी पर्सन के मुंह पे देगा। ये मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, उन्होंने नहीं कहा था। वो धमकी उसी पर्सन के मुंह पे दे देगा, उसका फिलहाल डाउट है यहाँ पे, क्योंकि वो धमकी जाते जाते देगा, पासिंग शॉट में देगा, या फिर वो किसी और के पास, अपने दोस्त के पास जाके बोलेगा इसका तो मैं ऐसा कर दूंगा, जानता नहीं है ये मेरे को, मैं अमाल मलिक हूँ। मुंह पे नहीं, ये आपने थोड़ा सा इसमें एड ऑन होनी थी चीजें अमाल, ये आपने बोला नहीं, ठीक है। तो भाई ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए। प्रणीत को कहा गया कि भैया कटप्पा हो गए हैं क्या आप, ना जीके के हुए, ना शनूर के, ना अभिषेक के, ना मालती के, अपने ही दोस्तों के पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जेन्युइन था ये सवाल कि अभिषेक को बाहर भेजा। तो प्रणीत ने कहा कि मैंने कंपटीशन की तरह उसको बाहर नहीं भेजा, यहाँ पे मेरे पास मेरे ही दोस्तों के ऑप्शन थे, तो किसी एक को तो चुनना ही था, तो किसी एक का जाना बनता ही था फिर उस टाइम पे, तो वो तो होता ही। और मैंने जीके को भी कोई ऐसा धोखा नहीं दिया, मैंने मालती के साथ भी ऐसा कुछ नहीं किया है, मतलब लाइक कि पीठ में कोई खंजर वंजर घोंपा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कटप्पा नाम जो है खतरनाक देके गई है मीडिया। अभी फिलहाल आधा बाकी है, आधा हो चुका है ये राउंड। अभी मीडिया राउंड आपको कल के एपिसोड में भी देखने को मिलेगा। और तान्या तो भैया, बिग बॉस आपके घर में मेरा एक भी दिन सुख से नहीं कटेगा क्या? तान्या आपने स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी थी कि सुख से दिन कटे ही ना, ठीक है। और भैया कितनी तैयारी करनी पड़ी होगी, कितनी तैयारी करनी पड़ी होगी ये चीज मेंटेन करने के लिए, हर चीज बैलेंस करने के लिए। तभी तो थोड़ी चीजों में झोल हो जाता है। कभी कपड़े 2500 स्क्वायर फीट में होते हैं, फिर वो 5 हो जाते हैं, और फिर डायरेक्ट 10, ठीक है। बढ़ता बढ़ता जा रहा है, वो एरिया बढ़ता जा रहा है, वहां पे समझ नहीं आ रहा कैसा एरिया है जो बढ़ रहा है, अपने आप बढ़ रहा है, बड़ा होता जा रहा है वो, ठीक है। वो एक खेल खेलते थे यार एक बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने खेला होगा, कि सिक्का डालो तो वो गोला बड़ा बड़ा हो जाता था। तो यहाँ पे तान्या का भी कुछ जो कपड़ों वाला सेक्शन है वो ऐसा ही है, वो भी एरिया बढ़ रहा है। मुझे लगता है जैसे एक साड़ी उसमें और ऐड की जाती होगी एरिया बढ़ जाता होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो भाई कितना कुछ याद कर रखा है उन्होंने, और कितनी प्रिपेयर्ड थी वो, उनको पता था ये होने वाला है। आज नहीं रोई भाई, आज नहीं रोई तान्या मित्तल। उनको पता है कब रोना है कब नहीं रोना है। अभी जब मीडिया चली जाएगी और उसके बाद अगर चीजें कुछ होने लगेगी तो बैठ के मम्मा फिर ऐसा होने वाला है। खैर भाई यहाँ पे नो डाउट कि वो अनोइंग है, और मीडिया ने उनको जब जवाब देते हुए देखा सामने से, जो कि वो बहुत गोल 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 घुमा रही थी, तो एक बंदे का इरिटेट होना बनता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भाई आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठाकर गए हो घर वालों से सवाल पूछने। एक ट्रस्ट रहता है, ऑडियंस का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडियंस की भी, एक ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर भी आप जा रहे हो, तो आप में थोड़ा सा पेशेंस होना जरूरी है। मुझे लगता है मीडिया पेशेंस खो रही थी अपना ये अपनी तान्या मित्तल के साथ। हालांकि फरहाना से भी अटपटे सवाल पूछे गए, पर उन्होंने जवाब भी उसी सलीके से दिया, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं वो किया। मालती से पूछा गया कि क्या आप लाइक करती हैं क्या प्रणीत को, ठीक है, तो आपके बीच में वो स्पार्क दिखता है, बट उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा एम्पथेटिक है और कुछ भी नहीं है, और वो तो बस टाइम पास होता रहता है जो हम बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पे भैया ये था आज का लेखा जोखा। वैसे एक चीज तो है, ये मीडिया राउंड उतना भी खतरनाक नहीं था। पिछला सीजन याद है ना? हे भगवान, एक तरफा नैरेटिव और उसके बाद एल्विश यादव वर्सेस मीडिया। मुझे लगता है पूरे सीजन से ज्यादा वो मीडिया राउंड हाईलाइटेड था, जिसके चर्चे अभी तक हो रहे हैं। खैर भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।